हिमालयन स्टेट्स आर डाइंग। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रामवन, धराली, मंडी, कुल्लू, सिक्किम में जिस प्रकार से लैंडस्लाइड्स हो रही है, मड स्लाइड्स हो रहे हैं, इसकी वजह से हिमालयन स्टेट्स का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसमें सरकार का एक बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप देखेंगे, सरकार से पूछा जाता है कि वहाँ पर लैंडस्लाइड हो, आपने उसको मिटिगेट करने के लिए क्या किया, तो सरकार का कहना तो वो तो जी प्राकृतिक आपदा है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से या लैंडस्लाइड होने की वजह से कितने ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। रिसेंटली अभी पिछले कल उत्तरकाशी के धराली में भी जिस प्रकार से कई सारे लोगों ने क्लाउड बर्स्ट की वजह से अपनी जान गंवा दी। अब सरकार का तो इस पे यही कहना होगा कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो जी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड में देखेंगे, स्विट्ज़रलैंड में भी पिछले कुछ समय ग्लेशियर ब्लस्ट हो गया था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स वहाँ पर आ गए थे। पूरा का पूरा गांव भूस्खलन में डूब गया था, लेकिन वहाँ पर किसी की भी मौत नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर पहले ही वार्निंग इशू कर दी गई थी कि यहाँ पर ये डिजास्टर प्रोन एरिया है, अब इस एरिया को खाली कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में किसी भी डिजास्टर प्रोन एरिया को प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है। जब आपदा आ जाती है उसके बाद उस पर रिएक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ तो आलम यह है कि अगर उस क्षेत्र का एमपी या फिर उस प्रदेश का सीएम वहाँ पर विजिट कर ले तो वही बड़ी बात होती है। लोग उसमें खुश हो जाते हैं कि कितना अच्छा एमपी है, कितना अच्छा सीएम है, हमारे एरिया में आया जहाँ पर प्राकृतिक आपदा हुई। बल्कि उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो उस एरिया के लिए काम करे, उसके डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए काम करे, उसको मिटिगेट करने के लिए काम करे। हिमालयन स्टेट्स में जिस प्रकार से अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। रिसेंटली जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, कई सारे देश ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कौन से एरिया में क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, कहाँ पर ग्लेशियर्स जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, या फिर वहाँ पर कहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट होने के कारण पानी का जो फ्लो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से वहाँ पर वार्निंग्स इशू की जाती है। लेकिन हमारे देश में इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जब आपदा आ जाती है उसके बाद उसके ऊपर चर्चाएँ की जाती है कि ये क्यों हुआ, फिर कुछ दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलते हैं और फिर लोग भूल जाते हैं। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अनप्लान्ड जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, 4 लेन्स बन रहे हैं, हर बार हम इन्हें कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो कुछ सारी जो प्रॉब्लम्स है मैन मेड भी है। इसमें अगर सब चीज़ों को जोड़कर कहा जाए तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन है। देखिए, कुल्लू के बिजली महादेव में भी जिस प्रकार से पेड़ काटे गए थे, जबकि वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं और उनका ये कहना था कि यहाँ पर रोपवे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्सफुली पेड़ काटे गए। लोगों के प्रोटेस्ट करने के बावजूद पेड़ काटे गए। डिफॉरेस्टेशन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकारों को या फिर लोगों को ये पता नहीं है कि पेड़ काटेंगे तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, अनप्लान्ड डेवलपमेंट करने की जो कोशिश है, यही सबसे ज़्यादा नुकसान हिमालयन स्टेट्स को पहुंचा रही है। रिसेंटली जो मंडी में हुआ, उत्तरकाशी में हुआ, उस वजह से वहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान तो गंवाई, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी भी खो चुके हैं, अपनी जो संपत्ति थी उसको भी खो चुके हैं। देखिए, वहाँ के लोगों का वहाँ पर बसना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी वाइप आउट हो चुकी है। उनके बाग बगीचे या फिर एग्रीकल्चर का जो भी वहाँ पर साधन था, उनके घर, सब कुछ वाइप आउट हो चुके हैं। अब उन लोगों के पास शहर में शिफ्ट होने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं बच पाया है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड में काफ़ी सारे जो गांव हैं वो ऑलरेडी खाली हो चुके हैं। देखिए, जो भी पॉलिटिशियंस है, वो चाहे एमपी है, चाहे एमएलएज है, उन्होंने कभी भी इस बारे में बात नहीं की होगी कि नेक्स्ट टाइम हम इसे कैसे मिटिगेट करेंगे। वो आएंगे, वो कहते हैं कि परिवारजनों को इतना मुआवजा दिया जाएगा और जिनकी प्रॉपर्टी लॉस हुई उनको इतना मुआवजा दिया जाएगा, और लोग भी भूल जाते हैं और नेक्स्ट टाइम सेम वही सिचुएशन आ जाती है। फिर वही दूसरी तरफ अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट करने की कोशिश है, 4 लेन्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स के लिए सरकारी एरिया को लीज में दिया जा रहा है, फॉरेस्ट एरियाज को लीज में दिया जा रहा है, फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं, नदियों के किनारे से रेत, बजरी, पत्थर उठाकर ले जाया जा रहा है, बजरी और रेता माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके कारण पानी है वो मिट्टी को अपने साथ आसानी से बहा कर ले जा रहा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हिमालयन स्टेट्स आर डाइंग।